और जो उनकी सोच है कि ये भारत 2047 तक ये आत्मनिर्भर बने, विकसित भारत बने। और विकसित भारत का रास्ता ये वोकल फॉर लोकल से है, और उसको लेकर के पार्टी ने ये पूरा अभियान चलाया है। आज जो रेलवे स्टेशन के ऊपर हरियाणा के हमारे लगभग मंत्रीगण, सांसदगण, हमारे विधायकगण अलग अलग स्टेशनों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मोदी जी के उस आह्वान को, आत्मनिर्भर भारत को, स्वदेशी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए लोगों तक ये पत्रक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसमें कुछ बातें वो लिखी गई हैं ताकि यात्री ट्रेन में सफर के दौरान उनको ध्यानपूर्वक पढ़े। सीएम नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। विकसित भारत के लिए अभियान चलाया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा। विकसित भारत के लिए अभियान चलाया है, तमाम मंत्री विधायक संदेश को पहुंचा रहे हैं। भारत रेल संपर्क यात्री अभियान, इसके माध्यम से इस वक्त चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर कर रहे हैं। विकसित भारत के लिए अभियान चलाया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत के लिए अभियान चलाया, तमाम मंत्री विधायक संदेश को पहुंचा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान जारी है और इसी ये अभियान पूरे देश का एक मूल मंत्र बने, उसको लेकर के आज इस अभियान की यहाँ से शुरुआत की है। मैंने स्वयं जाकर के यहाँ चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के ऊपर यात्रियों से संपर्क किया, ट्रेन के अंदर और प्लेटफार्म के ऊपर। आज हमने ये आत्मनिर्भर भारत का पत्रक उनको दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था कि हम दुनिया की तीसरी मजबूत आर्थिक शक्ति बनेंगे, ये राष्ट्र, ये भारत, ये विकसित राष्ट्र बनेगा। और उस कड़ी में आज हमने जो देख रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 11 वर्षों में ये भारत, जब हम 2014 की बात करते हैं तो ये दुनिया के 12वें स्थान के ऊपर था और अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। कभी 13वें पे चले जाते थे, कभी 12वें पे आ जाते थे। परंतु मोदी जी ने जो गति से काम किया है, मैं ये मानता हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री ने इतनी गति से काम किया है, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो वो नरेंद्र मोदी है। और हम ये भी देख रहे हैं कि उनके 11 साल के छोटे से कार्यकाल में आज़ादी के बाद भारत ये 12वीं 13वीं अर्थव्यवस्था के
ये दुनिया की चौथी मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में आकर के खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बने, और उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है आत्मनिर्भर भारत के हम वोकल फॉर लोकल बने, कि हम अपने देश में बनी हुई वस्तुओं को खरीदें, उनका ही उपयोग करें। और यही वो आत्मनिर्भर भारत का रास्ता है, यही वो तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का रास्ता है कि जब हम भारत की बनी हुई वस्तुएं और भारत में ही बनाने वाली वस्तुएं हम पैदा करें, आम लोगों के उपयोग के लिए उनकी प्रोडक्शन भी भारत में करें, और भारत के लोग भारत की बनी हुई वस्तुओं को खरीदें और उनका उपयोग करें। ये भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हो जाएगा। ये भारत विकसित भारत बन जाएगा। आज हम देख रहे हैं आदरणीय मोदी जी ने, चाहे रोड की कनेक्टिविटी है, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी है, हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ। आज़ादी के बाद ये अमृत भारत स्टेशन इतना जैसे एयरपोर्ट से भी अव्वल दर्जे का 5 स्टार ये स्टेशन ये मोदी जी के नेतृत्व में बना है। और मैं आग्रह करूंगा सभी पत्रकारों से कि इसके ऊपर जरूर ऊपर अपना कैमरा घुमाएं और ये दिखाना चाहिए ये मोदी का भारत है किस मजबूती से बदल रहा है। क्योंकि आज़ादी के बाद कांग्रेस बातें तो करती रही, कांग्रेस बोलती तो रही, परंतु भ्रष्टाचार में ज़्यादा विश्वास रखा। मोदी जी ने विकास में ज़्यादा विश्वास रखा, और यही कारण है। मैं अभी पंचकुला साइड भी गया था, उधर का भी कैमरा घुमा के दिखाना सबको। ज्ञान जी वहाँ खड़े होंगे, इनको दिखाना वहाँ से। और नहीं तो वहाँ पर 7वां बीच वहाँ थे, ऐसी हालत थी, एक कोठड़ी सी थी, तड़ा गारा था। ये 40-45-70 सालों में जो कांग्रेस पार्टी देश के ऊपर शासन किया, गारे से निकल करके जाते थे। ये मोदी है कि अमृत भारत स्टेशन के तहत चंडीगढ़ का जीर्णोद्धार, पंचकुले का जीर्णोद्धार और एयरपोर्ट से अव्वल दर्जे का ये स्टेशन बनाने का काम किया। यही विकसित भारत है। हम लोगों से अपील करते हैं, आज मैं यही आह्वान करने के लिए यहाँ आया हूँ कि हम आत्मनिर्भर भारत, हम भारत में चीज़ों का उत्पादन करें। हमारे जो लोकल लोग हैं, अब हमारा कुमार है वो गुजरे बनाता है, हम चाय पीते हैं, ट्रेन में बैठे बैठे वही मिट्टी के गुजरे से चाय पियो। ये आत्मनिर्भर भारत होगा और उससे बीमारी भी नहीं होगी, और बीमारी को खींचने का काम करेगा, वो दूर करेगा बीमारी को। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर वे मौजूद हैं। को खरीदें, उनको उपयोग करें, उनका ही उत्पादन करें। नहीं, केंद्रीय रेल मंत्री जी आज आए थे, उनका एक कार्यक्रम मोहाली में है और रेलवे स्टेशन की भी इंस्पेक्शन यहाँ करनी थी। वो मोहाली में कार्यक्रम में यहाँ स्टेशन की इंस्पेक्शन भी होनी है। क्या इस मुद्दे पर इस तरीके की राजनीति हुई? देखिए, हमें बड़ा दुख है, मेरे परिवार में बातचीत भी हुई है
और मैं उसकी जांच करवा रहा हूँ। वो पोल कब लगे थे, किसने लगाए थे, सारी जांच करवा रहा हूँ। हमने कार्रवाई भी की है और आगे हमने आदेश दिए हैं विभाग को कि जितने भी पोल जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के लगे हुए हैं उनकी कंडीशन को देखा जाए और चेक करके उनको दुरुस्त किया जाए। ये हमने कहा है क्योंकि खिलाड़ी हमारे गौरव हैं हरियाणा के, और खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने नाम ऊंचा किया है, राष्ट्र का भी किया है, हरियाणा का भी किया है। और हर संभव हमारी खिलाड़ियों के साथ हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं, उनके सहयोग में खड़े हैं। परंतु ये व्यवस्था के अंदर मैंने जांच के आदेश दिए हैं कि उसकी जांच करी जाए और जांच करके जो भी संबंधित महाअधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कल कार्रवाई हुई है। परिवार को भी हमने आर्थिक सहायता पहुंचाई है और मैं ये कहूँगा बड़ा दुख है और इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ हैं। हमारे आदरणीय मंत्री जी, खेल मंत्री जी घर पे भी गए थे। बड़ा दुख है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूँगा। राजनीति कर रहा है सर, विपक्ष राजनीति कर रहा है सर इस पे। अरे भैया तो आना पीछे कर ले यार, हाथ पीछे। नहीं, देखिए ये तो सारी फिक्रे हैं, ये कोई छुपा हुआ तो नहीं है। हमने खिलाड़ियों को, हमारे जो खिलाड़ी हैं कितने गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, कितने सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं, कितने कांस्य पदक लेकर के आए हैं, वो तो रिकॉर्ड है। पंजाब के हमारे खिलाड़ी वो भी हमारे आदरणीय हैं, वो भी आदरणीय हैं हमारे। अगर पंजाब का कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर के आता है ताड़ियाँ तो मैं भी बजाता हूँ, मुझे भी खुशी होती है। परंतु इन विषयों के ऊपर राजनीति करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, एक मिनट जवाब दे दूँ। राजनीति करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि पंजाब के अंदर जिस प्रकार से नशा फैल रहा है और जिस प्रकार से युवा उस नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा पंजाब के मुख्यमंत्री से, क्योंकि ये जिम्मेवारी मिलती है और उन्होंने तो इस बात को लेकर के वोट भी लिया है, क्योंकि उसके पीछे केजरीवाल साहब और वो दोनों बैठे रहते हैं। उन्होंने बड़े बड़े वायदे, बड़ी बड़ी बातें वो पंजाब के लोगों को कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 1 महीने के अंदर पंजाब से नशे को समाप्त कर दूंगा। ये होगी, ये केजरीवाल की भी होगी, कहीं ना कहीं वीडियो मिल जाएगी, भगवंत मान की तो मिल ही जाएगी। परंतु मुझे नहीं लगा सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक तो सब ठीक रहता है। उसके बाद पूरा पंजाब में क्या होता है कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि अंधेरे में पता नहीं चलता। हमारा पंजाब का युवा, पंजाब के युवाओं के माता पिता, पंजाब की जनता। मैं अभी एक चुनाव में गया था, उपचुनाव था, मैं गांव में बैठ गया जाकर। मैं जाते जाते रुका, मैं गांव के अंदर बैठ गया, मतलब लोगों की बात सुननी चाहिए। मैं जब उनसे बात करने लगा, मेरे को लोगों ने, बुजुर्ग लोग थे, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए मेरे सामने ऐसे, और वो कहने लगे कि हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें अपना युवा बचाना है, नशे से इसको बचा लीजिए। ये पंजाब की बात है। ये खाली अखबार के अंदर ऐड दे दी, टीवी के ऊपर ऐड दे दी
कि हम नशे को खत्म कर रहे हैं। सॉरी हाथ भाई उसके अंदर ये तो देख ले भी उस नशे में कौन कौन लिपटा है। हमारे यहाँ पर हरियाणा में हम युवाओं को भी जागरूक कर रहे हैं। हम चाहे साइक्लोथॉन यात्रा हो, चाहे हमारी मैराथन हो या अन्य कोई कार्यक्रम जागरूकता के हो, नशा मुक्ति केंद्र हो, हमने अलग उसकी व्यवस्था खड़ी की। हम माँ बाप को भी जागरूक कर रहे हैं, बच्चों को भी जागरूक कर रहे हैं कि भाई नशे से दूर रहें। और जो नशा फैलाने के अंदर संलिप्त है, हमारी पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कर रही है। और यहाँ तक कार्रवाई कर रही है जो बड़े प्लेयर हैं नशा फैलाने वाले, उनके मकान को भी डिमोलिश करने का काम हमारी पुलिस कर रही है, ताकि अपने युवाओं को बचाना हमारी जिम्मेवारी है। मैं भगवंत मान साहब को कहना चाहूँगा, अच्छी बात है, देखिए बुक के अंदर जाना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। पहले पंजाब को देख ले, पंजाब के अंदर युवाओं का क्या हाल हो रहा है। बास्केटबॉल के खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर गोली मार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। भाई तू अपने तो जाके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो यहाँ पर संवेदना व्यक्त करने आए हैं, अच्छा है, आना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए, पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। ये तो चाबी पर दी उसका केजरीवाल ने, हर कह दिया जाए कि वहाँ से बैठ, हर कांग्रेसिया ने, कांग्रेसी भी तो दोनों मिले हुए हैं ना, मिले हुए हैं दोनों, कांग्रेस और ये दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये कम से कम बताए तो ना, दोनों मस्जिद पड़ के हैं, कांग्रेस और ये। थोड़ा सा पीछे जो रेलवे स्टेशन बना है और ये जो पीछे पंचकूला से कनेक्टिविटी है। पंजाब के लोग, मैंने कहा है, हमारे आदरणीय हैं, पंजाब के लोग समझ रहे हैं जिस प्रकार की घटिया राजनीति कांग्रेस ने की, उससे बड़ी घटिया राजनीति आम आदमी कर रही है। अरे समाज को फाड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में द्वेष पैदा करने का काम ये दोनों के दो कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि पंजाब हमारा आदरणीय है, पंजाब के लोग आदरणीय हैं। आज भी हम एक छत के नीचे रह रहे हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक छत के नीचे रह रहे हैं, हमारा एक ही बेड़ा है, आज भी एक ही बेड़ा है हमारा, एक ही छत है हमारी, उसी के नीचे रह रहे हैं। अरे दो भाई हैं, अलग हो सकते हैं। इस प्रकार की घटिया राजनीति। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र के अंदर आए, पिछले वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुरु तेग बहादुर जी के जो प्रकाश पर्व था दिल्ली के अंदर लाल किला के ऊपर आए, शहीदी दिवस पर हरियाणा में आए। मैं इतने काम गिनवा सकता हूं जितने काम नरेंद्र मोदी जी ने सिखों के जो गुरुओं को, उनकी शिक्षाओं को और आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और गुरुओं के नाम के ऊपर जो संस्थान या अन्य कार्य जो किए हैं, कांग्रेस 70 साल तक वो देश की ऊपर शासन करती रही। कांग्रेस खड़ी होकर के बताए, पंपलेट लेकर के बताए, मैं बताने को तैयार हूं। कोई भी कांग्रेस का राहुल गांधी समेत, आम आदमी केजरीवाल समेत कोई भी व्यक्ति आकर के बहस करने के लिए तैयार है। जो काम नरेंद्र मोदी जी ने सिख समाज के लिए किए हैं, ना तो कांग्रेस ने किए ना आम आदमी ने किए, वो बताए भी हमने ये काम किए हैं। नरेंद्र मोदी है, अफगानिस्तान के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, किस प्रकार का फरमान पाकिस्तान के अंदर जारी होता है, और गुरु ग्रंथ साहिब के 3 पवित्र स्वरूपों को ससम्मान स्पेशल विमान से नरेंद्र मोदी जी बाहर लाने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हमारा
जहां गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ है, डेरा नानक साहिब, उस पवित्र स्थल पाकिस्तान में चला गया, आज तक सोचा नहीं है। अरे कांग्रेस के लोग कहाँ थे? अरे कम से कम ये केजरीवाल भगवंत मान डेरा बाबा नानक के रास्ते पे लाइटें लगवाए थे, बैठा है, यही करवाए थे काम है। करतारपुर कॉरिडोर हमारे लाखों श्रद्धालु वो बॉर्डर के ऊपर जाकर के नमन करते थे, वापिस आ जाते थे, परंतु करतारपुर कॉरिडोर बढ़ाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस प्रकार के बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर हो रही थी और विकसित भारत के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बड़ा बयान उसमें, और तमाम मंत्री विधायक संदेश को पहुंचा रहे हैं, स्वदेशी संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा अभियान पूरे देश का मूल मंत्र है। ये बड़ी बातें वहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कही। उन्होंने कहा कि यात्रियों से संवाद कर आत्मनिर्भर भारत का पत्र उनको दिया है और 11 साल पहले अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी। मुख्यमंत्री का ये बयान वहां पर, और पीएम मोदी ने तेज गति से काम किया है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। उन्होंने कहा कि अभियान पूरे देश का मूल मंत्र है। यात्रियों से संवाद करके आत्मनिर्भर भारत का पत्र दिया है। ये बड़ी खबर अब हम आपको बता रहे हैं। 11 साल पहले अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, लेकिन पीएम मोदी ने तेज गति से काम किया है। मुख्यमंत्री का बयान वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा सामने आया है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जोर देते हुए उन्होंने बोला है कि पूरे देश में ये अभियान चलाया जा रहा है और यात्रियों से संवाद करके आत्मनिर्भर भारत का पत्र दिया गया है। उन्होंने